Platforms are you armed? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2, S200 ignited, plus 3, vehicle liftoff. plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, Liftoff normal. plus 9, plus 10 You seconds. just heard the announcement, Speed of liftoff normal. Before tracking. Plus 15 seconds. 15 seconds into the flight. Plus 20 seconds. S200 First stage performance normal. indicated as Plus normal. 25 seconds. Plus 30 Vehicle, seconds. moving majestically. Plus 35 seconds. Plus 35 seconds is a very critical phase during the atmospheric. Plus 40 seconds. 40 seconds into the flight. Plus Vehicle is 45 seconds. 7 kilometers. Plus 50 seconds. 50 seconds. First stage performance normal. Plus 55 seconds. First stage performance is indicated normal. So we will Plus have 1 in the minute. next 50 to 55 seconds the ignition of the L110 liquid engine. SAR-1 in main auto. 75 SAR-2 seconds. in main auto. Vehicle at Speed tracking 18.7 activity 2. kilometers. First stage performance normal. First stage performance normal as indicated by the range operation director. Plus 1 minute 30 seconds. So 90 seconds into the flight, another 22 seconds will have the ignition of the L110 stage, which again is a very important activity. And if you look at the plots of the time versus altitude and velocity, we see a very close match with the pre-flight and the flight predictions. L110 ignited. Yes, L110 Plus core 2 booster. minutes. हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट सिटी में। इस वीडियो में मैं आपको भारत और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो पूरे विश्व के मानचित्र में हमारे देश भारत का गौरव हम सबको एहसास कराता है। तो आइए जानते हैं इसरो से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 1, इसरो का नाम पहले इनकोस्पर था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इनकोस्पर यानी द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना भारत के DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर किया गया था। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इनकोस्पर का विकास हुआ और 1969 में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को इनकोस्पर का नाम बदलकर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 1972 में भारत सरकार ने स्पेस कमीशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS की स्थापना की, जिससे इसरो की सारी सूचना सीधे प्रधानमंत्री को दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, आर्यभट्ट इसरो का पहला उपग्रह था। इसरो ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन द्वारा भेजा। इसका नाम भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, के नाम पर रखा गया। 1980 में रोहिणी पहला उपग्रह था जिसे भारत निर्मित लॉन्च व्हीकल SLV-3 से अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया। इसरो ने इसके बाद 2 अन्य रॉकेट PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV यानी जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया, जिससे PSLV का काम ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों का परीक्षण करना था, जबकि GSLV का काम भू स्थिर कक्षा में उपग्रहों का परीक्षण करना था। इन रॉकेटों ने कई संचार उपग्रह और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का परीक्षण किया है। फैक्ट नंबर 3, SLV-3 भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरो के द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम SLV-3 था, जबकि इससे पहले सैटेलाइट विदेशी लॉन्च व्हीकल से भेजे जाते थे, जिसके लिए उन्हें धनराशि देनी पड़ती थी। लेकिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयासों से ऐसा संभव हो सका कि भारत के पास अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना। जिस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया
उस प्रोजेक्ट के अध्यक्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 18 जुलाई 1980 को पहली बार इसरो ने इस सैटेलाइट व्हीकल को लॉन्च किया था। SLV-3 का वजन 17 टन था, जिसमें 40 किलोग्राम वजन ढोया जा सकता था। SLV-3 ने 35 किलो वजन से भरे रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। फैक्ट नंबर 4, पहले प्रयास में मंगल पर उपग्रह पहुंचाने वाली पहली स्पेस एजेंसी बनी इसरो। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंच गया। इसरो ऐसा करने वाली पहली संस्था है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में अपने उपग्रह को मंगल पर भेज दिया। यूएस को मंगल पर पहुंचने में 5 प्रयास और सोवियत यूनियन को 8 प्रयास लगे थे, जबकि चीन और रूस तो पहले ही प्रयास में असफल हो गए थे। इसरो विश्व में मंगल पर पहुंचने वाली चौथी स्पेस एजेंसी है। फैक्ट नंबर 5, इसरो ने एक ही यान से 104 उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 18 जून 2016 को इसरो ने अपने सिंगल व्हीकल से 20 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा और 15 फरवरी 2017 को एक सिंगल रॉकेट PSLV C-37 से 104 सैटेलाइट्स को भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 96 उपग्रह तक केवल US के थे। इसरो ने अपना सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 यानी जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को 5 जून 2017 को अंतरिक्ष में भेजा था। इस प्रेक्षण के साथ इसरो 4 टन भारी उपग्रहों को GTO में भेजने में सक्षम हो गया। फैक्ट नंबर 6, चंद्रयान 2 उपग्रह का चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर दूर से संपर्क टूट गया था। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने अपना दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मौजूद थे, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी एवं भूविज्ञान का अध्ययन करना था। लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका संबंध विक्रम लैंडर से टूट गया। इस मिशन पर नज़र न केवल भारत की थी, बल्कि विश्व के कई भी थी, पर भारत के वैज्ञानिकों ने काफी काम किया, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्रियों ने बधाई और सांत्वना भी दी। फैक्ट नंबर 7, इसरो का बजट नासा से बहुत कम है। इसरो अपने अंतरिक्ष अभियानों पर काफ़ी कम खर्च करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास संसाधनों की कमी है, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की हुई तकनीक में कम पैसा लगता है। इसलिए इसरो ने जितना पैसा पिछले 40 वर्षों में लगाया है, उतना तो नासा का केवल एक ही साल का बजट है। इसरो का बजट वर्तमान में केंद्र सरकार के कुल बजट का मात्र 0.34% है, जबकि इसका GDP में योगदान 0.08% है। इसरो का टर्नओवर 14 अरब रुपए है। इसका अर्थ यह है कि इसरो जितना खर्च करता है, उससे ज़्यादा कमाई करने वाली संस्था भी है। फैक्ट नंबर 8, भुवन भारत का गूगल अर्थ। इसरो ने भुवन नामक एक उपग्रह का निर्माण किया है, जो एक वेब बेस्ड 3D सैटेलाइट इमेजिनरी टूल है, जिसे हम गूगल अर्थ का भारतीय अवतार भी कर सकते हैं। यह प्ले स्टोर में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 9, इसरो के पूरे देश में 13 केंद्र हैं। इसरो ने अपनी शाखा केवल एक स्थान पर सीमित न रखकर पूरे देश में फैलाई है, ताकि भारत के हर क्षेत्र के वैज्ञानिक अपने अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करके भारत को विज्ञान की ट्रैक में तरक्की दिला सके। इसरो वर्तमान में मानव अंतरिक्ष यान पर काम कर रहा है, ताकि वो लो अर्थ ऑर्बिट पर लगभग 2 व्यक्तियों को ले जाकर वापस धरती में सुरक्षित ला सके। इस कार्य को पूरा करने के लिए इसरो एक ऑर्बिटल व्हीकल तैयार कर रहा है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा के नज़दीक भेजा जा सके। इसके लिए इसरो बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रहा है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को जीरो ग्रेविटी पर जीने और काम करने का अनुभव मिल सके। फैक्ट नंबर 10, इसरो के एप्पल उपग्रह को बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। 1981 का चित्र उसी तरह से प्रसिद्ध है जिस तरह पहली बार रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। इस चित्र में आपको एक उपग्रह बैलगाड़ी पर रखा हुआ दिख रहा होगा। इस उपग्रह का नाम एप्पल सैटेलाइट है। इस उपग्रह को बैलगाड़ी पर इसलिए ले जाया गया था क्योंकि अगर धातु से बने बड़े ट्रक में इसे ले जाया जाता तो सिग्नल के साथ परेशानी हो सकती थी। फैक्ट नंबर 11, चंद्रयान 1 मिशन नासा के खर्च से 10 गुना कम था। इसरो ने अपना पहला लूनर मिशन चंद्रयान 1 लगभग 390 करोड़ रुपए में तैयार कर दिया था, जो नासा के द्वारा इसी तरह के अभियान के लिए होने वाले खर्च से 10 गुना कम था। इसी तरह इसरो का मंगल अभियान में केवल 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
इसरो की सफलता का राज यह भी है कि इसरो के पास स्पेस एजेंसी से ज़्यादा बैचलर्स यानी बिना शादी किए हुए कुंवारे वैज्ञानिक हैं जो कि पूरी तरह से देश के लिए समर्पित हैं। फैक्ट नंबर 12, इसरो के वैज्ञानिक बहुत धार्मिक हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर उपग्रह प्रेक्षण से पहले इसरो के वैज्ञानिक श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंदिर में जाकर भगवान मंजुनाथ स्वामी से अपने अभियानों की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। यही नहीं, उन सैटेलाइट का मिनिएचर मॉडल भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा इसरो के सारे उपकरणों पर आपको 3 सीधी लाइनें दिखेगी जिसे विभूति और कुमकुम कहते हैं। ये उसी तरह से है जैसा आपको शिवजी की ललाट पर दिखता है। फैक्ट नंबर 13, इसरो पाकिस्तान के सुपरको से 8 साल बाद शुरू हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक कमीशन सुपरको भारत से पहले 1961 में ही शुरू हो गया था, लेकिन उसने अभी तक केवल 2 उपग्रह का ही परीक्षण किया है, जिसमें से दोनों में ही उसे विदेशी स्पेस एजेंसी की सहायता लेनी पड़ी थी। जबकि भारत अभी तक 65 उपग्रहों के अलावा 29 विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेज चुका है। शायद 2040 तक पाकिस्तान के पास उपग्रह भेजने की तकनीक आ जाएगी। इसके अलावा इसरो ने अभी तक 23 लगातार सफल PSLV प्रक्षेपित किए हैं। इसरो विश्व के उन 6 स्पेस एजेंसी में शामिल है जिसमें अपनी धरती से सैटेलाइट बनाने के साथ साथ प्रक्षेपित करने की भी ताकत है। आज हम भारतीयों को अपने इस संस्था पर गर्व होना चाहिए। मेरा ये छोटा सा प्रयास इसरो के तमाम उन कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों के लिए समर्पित है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्ट सिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।